हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं धर्म विमल। आज की अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूं चाइल्ड डेवलपमेंट के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, लर्निंग डिसेबिलिटी यानी अधिगम अक्षमताएं। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी से अभिप्राय है कुछ छात्रों में पढ़ने, लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति या शब्दों की वर्तनी, गणित, तर्क शक्ति को समझने एवं उसमें कमजोरी महसूस करते हैं। उसे अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। तो साइकोलॉजी की भाषा में इन कमजोरियों को यानी अक्षमताओं को कुछ चुनिंदा शब्दों में सीमित कर दिया गया है, जैसे कि डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्लिया, डिसमोर्फिया, अफेजा। तो अब हम बात करते हैं, पहला है हमारा डिसकैलकुलिया। क्या है डिसकैलकुलिया? डिसकैलकुलिया से अभिप्राय है, डिसकैलकुलिया एक गणित का मानसिक रोग है, यानी बच्चा गणित संबंधी शब्दों को हेरफेर करता है उन्हें लिखने में और समझने में। जैसे कि डिसकैलकुलिया, बच्चा 41 को 14 लिख देता है, कभी कभी 21 को 12 लिख देता है। इस प्रकार की जो बच्चे गलतियां करता है उसे डिसकैलकुलिया कहा गया है साइकोलॉजी की भाषा में। डिसकैलकुलिया, जैसे कि कैलकुलिया से अभिप्राय हो रहा है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेट करना। तो डिसकैलकुलिया गणित का एक विकार है जिसमें 41 को 14 लिख देता है बच्चा कभी कभी, और 21 को 12 लिख देता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है? डिस्थीमिया एक गंभीर तनाव की अवस्था है जिसमें बच्चे को भ्रम हो जाता है, यानी उसे मानसिक क्षति होने के कारण कोई भ्रम हो जाता है कि मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा या सीख नहीं पाऊंगा कुछ। तो एक्सीडेंट या किसी भी मानसिक क्षति के कारण, या पेरेंट्स जब बच्चा उसके गर्भ में होता है ड्रग्स या किसी प्रकार का ज्यादा धूम्रपान जैसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बच्चे के अंदर डिस्थीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया एक गंभीर तनाव की अवस्था है। डिसमोर्फिया एक गंभीर तनाव की अवस्था है जिसमें बच्चे को अपने अंगों के प्रति भ्रम हो जाता है कि मेरी ये उंगली से बड़ी है और इससे ये उंगली छोटी है, या वो अपने अंगों की तुलना दूसरे से करने लग जाता है कि मेरा हाथ उससे बड़ा है या मेरा हाथ उससे छोटा है, जो कि एक प्रकार का विकार है, यानी डिसमोर्फिया में बच्चों को अपने अंगों के प्रति भ्रम हो जाता है। नेक्स्ट है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जैसे कि ग्राफिया, ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित है। डिसग्राफिया में क्या होता है? डिसग्राफिया में बच्चा लिखने संबंधित त्रुटि करता है, जैसे कि कभी कभी वो बी को डी लिखता है या डी को बी लिखता है। तो इस प्रकार की जो ग्राफिया लिखने संबंधी जो त्रुटियां होती हैं जो बच्चा करता है, उसके लिए डिसग्राफिया दिया गया है नाम। नेक्स्ट है अफेजा। अफेजा में क्या होता है? बच्चे को मौखिक संप्रेषण समझने में या बोलने में, दूसरे से कम्युनिकेशन बैठाने में कठिनाई महसूस होती है, उसे अफेजा का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया क्या है? एक प्रकार का पठन विकार है। पठन विकार यानी पढ़ने संबंधी का विकार है जिसमें बच्चा पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। जैसे कि कभी कभी कोई भी चीज सामने लिखी हुई है तो उसे पढ़ने में महसूस हो रहा है कि ये वो पढ़ नहीं पाता है, तो एक प्रकार का पठन विकार है डिस्लेक्सिया। आई होप आप सभी को ये 6 के 6 जो शब्द हैं वो समझ में आए होंगे। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी है, डिस्थीमिया एक प्रकार का बच्चे को क्षति या भ्रम हो जाता है, डिसमोर्फिया में बच्चे को अपने अंगों के प्रति भ्रम हो जाता है कि मेरे अंग छोटे हैं या बड़े हैं, डिसग्राफिया लिखने संबंधी है, इसमें बच्चा लिखने में कुछ कठिनाई महसूस करता है, और अफेजा में मौखिक संप्रेषण करने में बच्चे को कठिनाई होती है, डिस्लेक्सिया में एक प्रकार का पठन विकार है, उसे पढ़ने में, रीडिंग करने में कठिनाई महसूस करता है, तो इसे डिस्लेक्सिया कहते हैं। अब जो लर्निंग डिसेबिलिटी है यानी अधिगम अक्षमताएं हैं, वो कहां से होती हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे में कुछ में जन्मजात होती है, उनकी पेरेंट्स से उनमें आती है। इसमें समाज का कोई रोल नहीं होता है, कुछ में ये जन्म से आती है, कुछ बच्चों में उनके पेरेंट्स में होती है तो उनके बच्चों में भी आ जाती है कुछ में। और कुछ में क्या होता है, कुछ छात्रों में, हालांकि आईक्यू लेवल से इसका कोई मैटर नहीं है, यानी बुद्धि और उपलब्धि से लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई मैटर नहीं करता है कि बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्ग्राफिया है या डिस्लेक्सिया है, तो बच्चा उसकी आईक्यू लेवल कम होगा, यानी आईक्यू लेवल मैटर नहीं करता है अधिगम अक्षमता में। ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर बच्चा प्रतिभाशाली है, उसका जो आईक्यू है वो 100 के आसपास है, उसे इस प्रकार का विकार ना हो, उसमें इस प्रकार की अक्षमता ना हो, तो सभी में हो सकती है, आईक्यू लेवल मैटर नहीं करता है। तो आई होप आप सभी
आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। जो भविष्य की आगामी परीक्षा है सीटेट 2020 की जुलाई में, उसके लिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।